So hello guys, welcome back to my channel. My name is Pankaj and my channel name is Out of Out. Our target is, our motto is each and every student will get full marks for each question. So today's topic is a number system. I am discussing number system. तो आज क्या करने वाले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो बेसिक से लेके पूरा एक्सट्रीम लेवल तक मैं करने वाला हूँ। तो देखो ध्यान रखना एक चीज़, ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। ये टिल 10th आप किसी भी क्लास में, आप 6 में हो या 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, आप 11th में भी आपको यूज होगा ये सारी चीजें, बेसिक चीजें, ठीक है ना। तो आप अगर 10th तक मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल, 10th तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में सारी चीजें है। अब 11th में जाओगे तो एक दो चीजें और उसमें ऐड हो जाने वाली हैं, बट अभी टिल 10th तक जो है मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा उसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, और कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ आपको जो 10th में यूज होने वाली हैं वो चीजें, ठीक है। तो पहले आप बेसिक से समझोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक ये हमारा नंबर सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम करेंगे डिस्कस डिजिट करेंगे कि डिजिट होता क्या है, डिजिट क्या होता है क्या नहीं होता है, नंबर करेंगे, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, हमारा इंटीजर है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद जो हमारा 10th में यूज होने वाला है वो क्या यूज होने वाला है, वहां पे हम यूज करेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ये जो तीन टॉपिक है जो आपके 10th में मोस्टली यूज होने वाला है, 9th में भी, 9th और 10th में ये मोस्टली यूज होने वाला है। बाकी आप 8th तक में पढ़ सकते हो, 8th में भी रेशनल नंबर 1 टॉपिक है, वहां पे पढ़ता होगा। 8 से लेके 8, 9, 10th में आपको रेशनल, इरेशनल और आपको रियल नंबर ये चीजें पढ़ने को मिलेगी, और उसके पहले आपको बेसिक थिंग मिलेगी। तो मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं पहला टॉपिक लेके स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, डिजिट क्या होता है, डिजिट को बोलेंगे कैसे, ठीक है। उसका मैं डेफिनेशन, देखो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला है आपको, ये मेरे चैनल का मोटो क्या है कि वो हर एक बच्चे को पूरे मार्क्स मिलना चाहिए। तो आपको पूरा एक स्टैंडर्ड मिलेगा, पूरा फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आप इजीली समझ सको। आपको रटने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी। जो मैं आपको क्वेश्चन, आप ये सुनोगे, ये वीडियो आप पूरा देखोगे ना, ऑटोमेटिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आप सुन लिया अच्छे से ध्यान से बिना स्किप किए तो क्या होगा, आपको पूरा याद हो जाने वाला, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, वो कहीं भागने वाला नहीं है। और हर एक चीज की मैं एक ट्रिक बताऊंगा, और लॉजिकली अगर कोई चीज आप समझते हो ना तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो कोशिश करो लॉजिकली समझने के लिए कि लॉजिक क्या लगा है इसके बीच में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक लिखा मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंदर क्या लिखा है, डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। डिजिट और नंबर्स की बात करते हैं, डिजिट में क्या होता है और नंबर्स में होता है। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको मेंशन की हुई है, अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। कोई भी अगर वैल्यू है जो है ऐसा सिंबल जो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्या जो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है डिजिट होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक साइन बना दिया, यहाँ पे ये लिखा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो कौन पता किया कि ये ऐसा डिजाइन बनाओगे तो 5 बनेगा, ऐसा डिजाइन बनाओगे तो 2 मिलेगा, ऐसा डिजाइन बनाओगे तो 5 मिलेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार से सिंबल ही तो है। पहले पता नहीं था हमको, अभी किसी ने बता दिया कि ये 5 होता है, कि ऐसे हमको 5 बनाना है। ऐसे अगर मैंने लिख दिया तो ये 0 बनाना है, इसको 0 बोल दिया, ठीक है। तो अगर डिजाइन बनाया हो, एक सिंबल है, एक सिंबल ऐसे माने लिख देता हूँ ये ऐसे। अब ऐसे कुछ को बोलेंगे क्या, इसको क्या बोल सकते, कुछ बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है कि क्या कुछ है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे लिए एक सिंबल, न्यूमेरिकल डिजाइन है या सिंबल है, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, उसका नाम दिया गया है क्या, उसको इस डिजाइन को, इस वैल्यू को क्या नाम दिया गया है, उसको हाउ मच वैल्यू दे कंज्यूम। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डिजिट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं हमारा नंबर्स। नंबर होता क्या है, नंबर के अंदर हमको पढ़ना है अर्थ। देखो क्या है इसका डेफिनेशन क्या है, द अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो हो जाता है हमारा क्या, नंबर होता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं x लिखूँ या y लिखूँ या यहाँ पे 10 लिखूँ या 5 लिखूँ, तो देखो x और y का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है कि उसको कोई वैल्यू है। यहाँ पे x का वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता जाता है। तो यहाँ पे x और y का कोई वजूद नहीं है, पर यहाँ पे 10 है और 5 है, इनका वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू दे है, को समथिंग क्वांटिटी है। कि अगर कोई आपको 5 रुपये दिया है तो आपको 5 रुपये ही रिटर्न करना है। ये नहीं कि आपको 5 दिया है तो आप 10 दे दो, 20 दे दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। सेम ही आपको अमाउंट देना पड़ेगा, सेम। अगर 5 का कॉइन आपको किसी ने दिया है, वापस लिया है आपने किसी से, तो उसको 5 का कॉइन ही देना पड़ेगा वापस,
5 का कॉइन रुपये, 5 का कॉइन देना है, 10 लिया है तो 10 का कॉइन ही आपको वापस करना पड़ेगा, 10 का नोट लिया तो 10 का नोट वापस करना पड़ेगा। अगर 100 रुपये आपके पास है तो 100 रुपये आपको उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि 100 लिया है, चलो हम मेरा दोस्त है 50 का नोट दे देते हैं इसको, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो एक सबके पास क्वांटिटी है, इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसको, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो ये नॉर्मल चीज़ है, डिजिट नंबर इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब में चलने वाले हैं, तो वो अब स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी वीडियो में करने वाले हैं। और देखो इसको पहले ग्राफ समझ लो, माइंड मैप समझ लो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसमें नंबर क्या होता है, उसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो आप ये ग्राफ देखोगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे देखो ये रियल नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रियल नंबर दिया, पहला वाला बॉक्स में देखो रियल नंबर दिया। रियल नंबर का 2 पार्ट कर दिया है उसने, 2 पार्ट क्या है, ये टाइप नहीं है, ध्यान रखना, ये टाइप नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या? रियल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर क्या है? रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन और इरेशनल नंबर। रेशनल देखो पिंक वाला बॉक्स बना हुआ है, पिंक वाला सर्कल बना हुआ है, मतलब क्या हुआ उसका? मतलब ये हुआ कि जितना भी पिंक के अंदर है, उसके अंदर बॉक्स के अंदर है, वो सारा क्या है? वो सारा रेशनल नंबर है। जो इरेशनल है वो अकेले बेचारा चुपचाप बैठा हुआ, वो क्या है? इरेशनल है। देखो रेशनल और इरेशनल दोनों को कोई भी चीज को है कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब ध्यान रखना उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो क्या करना है, उन दोनों सेपरेट है। रेशनल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? रेशनल के अंदर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इंटीजर के बाद पढ़ना पड़ेगा होल नंबर, ये होल नंबर पढ़ना है। होल नंबर के अंदर आता है होल नंबर के अंदर आता है हमारा नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर आता है क्या? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर भी चीजें आती हैं, जैसे आप पढ़ोगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें उसके अंदर रहेंगी, ठीक है। ध्यान रखना वो चीज हम पढ़ने वाले भी। देखो यहाँ पे रेशनल में रियल नंबर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो रेशनल दिया हुआ है, रेशनल और इरेशनल 2 लिखा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है रियल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर, देन होल नंबर। इंटीजर क्या आता है? रेशनल नंबर के अंदर आता है। जो जो होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर आता है और रेशनल नंबर के अंदर भी आता है। नेचुरल नंबर वो होल नंबर के अंदर आता है, इंटीजर के अंदर भी आता है और रेशनल नंबर के अंदर, ये सारे का के अंदर आता है। मतलब नेचुरल नंबर सबसे छोटा सा बच्चा है, छोटा सा क्रिएट पड़ा हुआ है, ठीक है, पर उसको जो नंबर है बहुत है, अभी उसकी डेफिनेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से समझ लो कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब नेचुरल नंबर के अंदर मैंने बताया भी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर पूछा जाए आपसे, अगर आपको याद होगा इवन नंबर ऑड नंबर आपको मालूम होगा, तो 0 क्या हुआ? 0 हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर? बताओ जल्दी से 0 हमारा इवन है, ऑड? 0 क्या है हमारा? ना ही इवन है ना ही ऑड है। ध्यान रखना 0 क्या है? ना ही इवन है और ना ही ऑड है, क्योंकि जो है नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है और प्राइम नंबर आता है और कंपोजिट नंबर आता है, ठीक है। ये 4 जो नंबर हैं वो किसके आता है? नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। और नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है। तो 0 क्या है? ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो दिमाग में रखना, ऐसे बहुत सारी नई बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो जो करेंगे हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट देखेंगे उसमें नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सारी चीजें हम लोग करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।